नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपको हिंदी का एक पाठ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ये कक्षा 6 का पाठ है लाल जूता। आज मैं आपको भाग 1 पढ़ाऊंगी। भाग 1 में हम पेज नंबर 68 और 69 पढ़ेंगे। भाग 2 में हम 70 और 71 पेज नंबर पढ़ेंगे और भाग 3 में मैं इस पाठ के आपको प्रश्नोत्तर डिस्कस करूँगी। ठीक है, इस पाठ में लाल जूता, लाल एक रंग होता है। ठीक है, दैट इज़ विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाल जूते की कहानी है कि जब हम जूता खरीदते हैं तो हम कैसा जूता खरीदते हैं। आप खुद सोचो, हम खरीदते हैं एक बहुत ही सुंदर जूता हो, ब्यूटीफुल लगे। ठीक है, जो आरामदायक हो, जो महंगा हो। ठीक है, कुछ लोग सस्ता भी देखते हैं, है ना। हम अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग चीज़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक जूते की कहानी है। ठीक है, यहाँ पे लाल जूता इसलिए कहा गया है क्योंकि लाल जूता यहाँ पर जो है वो लेदर शूज़ के नाम से लिया गया है। ठीक है, लेदर शूज़ मतलब चमड़े का जूता। ठीक है, ज़्यादातर जब हम चमड़े का जूता नया नया खरीदते हैं और पहनते हैं तो वह हम जूता हमारे पैरों को काटने लगता है। ठीक है, इट्स बाइटिंग टू आवर फीट, है ना। तो क्या करते हैं, हमारे पैरों में चारों तरफ छाले पड़ जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम 3-4 दिन कंटिन्यूस उस शूज़ को ट्राई करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। फिर जब 2-3 बार रेगुलर हमारे पैरों में छाले पड़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस शूज़ को हम लोग या तो शू रैक में रख देते हैं, या फिर कबाड़ खाने में रख देते हैं, या फिर हम उसको किसी को दे देते हैं, है ना। क्योंकि वो जूता हमें कंफर्ट नहीं है, आरामदायक नहीं है ना। तो यहाँ पर इसी जूते की कहानी लिखी गई है। ठीक है, इस पाठ को लेने का उद्देश्य क्या है। इस पाठ को लेने का उद्देश्य है कि हम अहंकार और स्वार्थ से दूर रहना, यानी हम अहंकार और स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस से दूर रहें। अपने कर्तव्य का पालन करना, यानी हमें अपने काम को करना चाहिए, चाहे हमारा काम कैसा भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसे मान और सम्मान के साथ हमें वो काम करना चाहिए। दूसरा है दूसरों की सहायता करना। जितनी भी कोशिश हो सके हम दूसरों की सहायता करें, मदद करें। ठीक है, तो चलिए आज हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें। किताब में जो भी कठिन शब्द आ रहे हैं आप हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, और आज के लेसन के बाद मैं एक वर्कशीट अटैच कर दूंगी इसके लिंक के साथ में ही। ठीक है, उसके अंदर इसमें पाठ में आए बीच में शब्दार्थ और मुहावरे मैंने उसमें डाले हुए हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी रिक्वेस्ट है पेंसिल अपने हाथ में रखें, अपनी किताब में हाथों हाथ लिखते जाएं और समझते जाएं। और किसी को भी इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, पाठ स्टार्ट करते हैं। लाल जूता बोलता बहुत था। अब यहाँ पे बोलता बहुत होने का मतलब ये नहीं कि ही स्पीक्स। बोलता बहुत था का मतलब है बहुत आवाज़ करने वाला। ठीक है, जब वह चलता तो उसकी चरमराहट सुनकर लोग समझ जाते कि लाल जूता आ रहा है। यानी जो चरमराहट, यानी चमड़े के जो जूते होते हैं, जब हम चलते हैं चर 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 करके आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, और उस चरमराहट से पता लग जाता है कि दिस पर्सन वेयर द लेदर शूज, द साउंड इज ऑफ लेदर शूज। ठीक है, तो लाल जूते की आवाज़ आए, चरमराहट मतलब चमड़े के जूते की आवाज़। ठीक है, शैतानी भी उसमें कूट कूट कर भरी होती है। शैतानी मतलब नॉटीनेस। उसे किसी के पाँवों के तलवे चाटना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब पाँवों के तलवे चाटना एक मुहावरा है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी के साथ क्या करना, एक मिनट, तलवे चाटना होता है किसी की चापलूसी करना। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहेंगे बटरिंग करना। ठीक है, तो तलवे चाटना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी किसी की बटरिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उसने अपने मालिक के पाँवों में बार बार दांत गड़ाना शुरू किया, मालिक मतलब उसका जो बॉस था, ठीक है, जिसने उस जूतों को खरीदा था। ठीक है, जब उसने बार बार दांत गड़ाना शुरू किया, दांत गड़ाना मतलब काटना। ठीक है, तो दांत गड़ाने का मतलब होता है काटना। ठीक है, मतलब बाइटिंग। जब उसने जूतों में बाइट करना शुरू किया तो उस बेचारे ने तंग आकर लाल जूते को अपने मकान के उस कोने में फेंक दिया जहां बेकार और टूटी फूटी चीज़ें रखी जाती थी। यानी उसने क्या किया, मालिक ने क्या किया उसके, कि वो जूता जब उसको बहुत काटने लगा तो वो परेशान हो गया। ही ट्राइज 1 ट्वाइस थ्राइस, फिर जब वो परेशान हो गया, तंग हो गया मतलब परेशान हो गया, तब उसने क्या किया, मकान के उस कोने में, यानी द हाउस द कॉर्नर ऑफ द प्लेस, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी टूटी फूटी पुरानी चीज़ें रख देते हैं, कबाड़ रख देते हैं, कबाड़ खाना यानी स्टोर रूम।
ठीक है। तो वहाँ पर उसने उस जूते को फेंक दिया जहाँ पर बेकार और टूटी फूटी चीज़ें रखी जाती थी। बेकार मतलब यूजलेस और टूटी फूटी मतलब ब्रोकन वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना पैराग्राफ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। साथ साथ में प्रश्न, साथ साथ में वाक्य, ये शब्दार्थ लिखते जाइए। आगे पढ़ते हैं। अब तो लाल जूते की बोलती बंद हो गई, यानी लाल जूता बोलना बंद कर दिया। क्यों बोलना बंद किया? कोई भी उसको पहनता नहीं था, ठीक है। सो उसके मालिक ने भी उस जूते को कबाड़ खाने में रख दिया, तो कैसे आवाज़ करेगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे किसी कबाड़ खाने में पड़े पड़े सड़ना होगा, ठीक है। सपना मतलब ड्रीम। ही नेवर थॉट दैट इन द ड्रीम कि somebody थ्रो हिम इन द स्टोर रूम, कबाड़ खाना, ठीक है। और वहीं पे उसे पड़े पड़े सड़ना होगा। सड़ना मतलब स्पॉइल होना, खराब होना। एक दिन वह गुमसुम होकर न जाने किन विचारों में खोया हुआ था। गुमसुम होकर मतलब चुपचाप, गुमसुम मतलब चुपचाप, ठीक है। विचारों में खोया होता है, ही इज थिंकिंग समथिंग। अचानक उसके पास पड़ी हुई टूटी हुई कुर्सी बोली, यानी वहाँ पर एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, वो बोली, लाल जूते, कई दिनों से सोच रही हूँ कि तुमसे बातें करूँ, यानी मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि आई विल टॉक टू यू। आज बिना बोले नहीं रहा गया, यानी आई कांट क्वाइट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तुम्हारा हाल देखकर मेरा कलेजा फटता है। हाल मतलब कंडीशन, जो तुम्हारी बदहाली हो रही है, जो तुम्हारी कंडीशन है, उसको देखकर मेरा कलेजा फटता है। कलेजा फटना मतलब दुखी होना। आई फील सो सैड फॉर यू। मैं तो लंगड़ी हूँ। लंगड़ी मतलब अपाहिज, जिसकी एक टांग टूट जाती है उसको हम लंगड़ा कहते हैं, ठीक है। अब कुर्सी लंगड़ी कैसी हुई? कुर्सी की 4 टांगे होती हैं, यू नो दैट, है ना। तो उन 4 में से एक टांग टूट जाना मतलब लंगड़ी हो जाना। तो मैं तो लंगड़ी हूँ, किसी काम के लायक नहीं हूँ, आई एम यूजलेस। मगर तुम तो अच्छे भले, हट्टे कट्टे और देखने में सुंदर हो। अच्छे भले मतलब यू आर लुकिंग गुड। हट्टे कट्टे मतलब हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, है ना। और देखने में सुंदर यानी ब्यूटीफुल। तुम यहाँ कैसे आ गए, यानी तुम्हें कैसे कबाड़ खाने में फेंक दिया, है ना। कुर्सी बोल रही कि मेरी तो टांग टूट गई। अब कुर्सी की एक टांग टूट जाएगी तो एनीबडी कैन सिट ऑन दैट चेयर? नो, राइट। तो बिना कुर्सी की टांग के वो कैसे बैठेंगे, ये सोचकर उन्होंने मेरे को तो कबाड़ खाने में फेंक दिया। लेकिन तुम्हें क्यों फेंक दिया? तुम तो लाल रंग के हो, इतने सुंदर हो, हट्टे कट्टे हो। हट्टे कट्टे मतलब यू लुक्स गुड, ठीक है, हेल्दी। तुम यहाँ कैसे आ गए? यह जगह तो मुझ जैसी टूटी फूटी और बूढ़ी चीज़ों का आश्रम है, ठीक है। टूटी फूटी मतलब ब्रोकन वन और बूढ़ी मतलब द ओल्ड वन। ज़्यादातर ऐसा होता है ना, हम घर में जब दिवाली आती है तो कुछ पुरानी चीज़ें हो जाती हैं बहुत, जो टूट जाती हैं, हम घर के उस स्टोर रूम में कबाड़ खाने में रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है कि जो आश्रम मतलब रहने की जगह, ठीक है। तो वहाँ पे हम कहाँ क्या रखते हैं? कबाड़ खाने में क्या रखते हैं? टूटी फूटी चीज़ें और पुरानी चीज़ें रखते हैं। टूटी कुर्सी की ढाढ़स भरी बातें सुनकर लाल जूता बोला। ढाढ़स भरी बातें, ढाढ़स मतलब होता है धैर्य बांधना, धीरज बांधना, ठीक है, मतलब पेशेंस, ठीक है। द कुर्सी उसको पेशेंस कह दे रही थी, धैर्य बांध रही थी, ठीक। हाँ, टूटी कुर्सी की ढाढ़स भरी बातें सुनकर लाल जूता बोला। ढाढ़स बांधना मतलब सिंपैथी देना, ठीक है। तो उसने उसको सिंपैथी भरी बातें सुनकर लाल जूता बोला, दादी, तुमने जिंदगी भर दूसरों की सेवा की। अब इसने दादी किसको बोला? उस कुर्सी को बोला, क्योंकि कुर्सी बहुत पुरानी थी, ठीक है, टूटी हुई थी। तो उसने उसको दादी बोल दिया कि दादी, तुमने जिंदगी भर दूसरों की सेवा की, यानी यू ऑलवेज सर्व टू द पीपल। सबको आराम पहुंचाया, यानी जब हम थक के चूर हो जाते हैं तो कुर्सी पर आराम से बैठते हैं ना, रेस्ट करते हैं। मगर जब तुम्हारी टांग टूट गई तो तुम्हें यहाँ लाकर फेंक दिया, यानी व्हेन यू आर यूजलेस, ठीक है। जब आपकी टांग टूट गई और आप यूजलेस हो गए तो आपको कबाड़ खाने में फेंक दिया। जब मतलबी लोगों की सेवा करने का यही इनाम मिलने वाला है तो मैं क्यों बेकार जिंदगी बर्बाद की जाए। यानी उसने बोला, जब ये लोग सब क्या हैं? मतलबी हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे हो तब तक वो आपको अपने पास रखते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है, जब आप किसी काम के नहीं रहते, आप टूट जाते हो या आप पुराने हो जाते हो, तो आपको कबाड़ खाने में फेंक देते। तो ऐसे मतलबी, सेल्फिश, मतलब सेल्फिश लोगों की सेवा करने का यही इनाम मिलने वाला है। इनाम मतलब यही प्राइज है, यही प्राइज है। तो
हम क्या करें, मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं, यानी वाई शुड आई वेस्ट माई लाइफ फॉर दोज पीपल। ठीक है, मैंने अकल से काम लिया, यानी जूता बोल रहा है आई थिंक, ओके, अकल से काम, अकल मतलब दिमाग, मैंने दिमाग से काम लिया और पहले ही बेकार चीज़ों में नाम लिखवा कर यहाँ चला आया, यानी आई गिव माई नेम टू फॉर द यूजलेस थिंग्स एंड आई कम टू द कबाड़ खाना, यानी बेकार की चीज़ों में मैंने अपना नाम लिखवाया है, मतलब कबाड़ की चीज़ों में मैंने अपना नाम लिखवाया और मैं यहाँ चला आया। ठीक है, मैंने इंग्लिश में बता दिया, इसका मतलब ये क्या है कि वाई शुड आई वेस्ट माई लाइफ फॉर दोज पीपल, दोज आर सेल्फिश। ठीक है, व्हेन आई विल यूजलेस दे विल थ्रो मी इन द कबाड़ खाना, राइट। सो उसने बोला कि मैंने पहले ही बेकार की चीज़ों में अपना नाम लिखवा दिया है कि मैं अपना, और यहाँ पर मैं आ गया हूँ, मैं खानदानी जूता हूँ। ठीक है, पहले कहा जाता था कि जो चमड़े के जूते हैं बहुत अमीर लोग पहना करते थे। ठीक है, तो उसने बोला मैं खानदानी जूता हूँ, खानदानी मतलब जो पुश्तों से लोग पहनते हुए आ रहे हैं। मेरे बाप दादे राजाओं और नवाबों के यहाँ बड़ी इज्जत पा चुके हैं, यानी जो मेरे बाप और दादा हैं, यानी जूते के बाप भी जूते होंगे और जूते के दादा भी जूते होंगे, तो बोले यानी मेरे जो पूर्वज हुए, मेरे बाप और जो दादा हुए हैं, उनको राजा पहनते थे, नवाब पहनते थे और उनको बहुत इज्जत मिलती थी। ठीक है, क्योंकि वो राजा नवाब पहनते थे, बहुत पैसे वाले लोग पहनते थे। मेरी किस्मत खराब है जो मैं मामूली किस्म के लोगों के पल्ले पड़ गया हूँ। बोल रहे कि मेरी तो किस्मत खराब, किस्मत मतलब लक। ठीक है, ही सेड इट आई हैव अ बैड लक। ठीक है, कि मैं इन मामूली किस्म के लोगों के पैरों में पड़ा हूँ। ठीक है, मामूली मतलब दे आर साधारण आदमी, मामूली मतलब साधारण लोग। टूटी कुर्सी यह सुनकर अवाक होकर लाल जूते का मुंह ताकने लगी, यानी जो टूटी हुई कुर्सी थी, अवाक होकर मतलब हैरान होकर। ठीक है, लाल जूते का मुंह ताकने लगी मतलब देखने लगी। ठीक है, स्टेयरिंग करना, किसी को आंखें खोल के हम स्टेयर करते हैं ना, ऐसे। उसने उस चालाक और घमंडी जूते से कहा, यहाँ तुम नहीं रह सकोगे, यानी उस चालाक मतलब क्लेवर। ठीक है, घमंडी मतलब प्राउडी, है ना। तो घमंडी जूते से क्या कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकोगे, 2-4 दिनों में ही तुम्हारा दम घुटने लगेगा, यानी विदिन 2 और 4 days तुम्हारा दम घुटने लगेगा। दम घुटना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मर जाना। ठीक है, तुम इस कबाड़ खाने में नहीं रह सकोगे, तुम्हारा तो दम घुट जाएगा, तुम मर जाओगे यहाँ पर। लाल जूता बोला, जो होगा देखा जाएगा, यानी लेट्स सी वॉट एवर विल हैपन आई विल सी, नो प्रॉब्लम। रोज की भागदौड़ भरी और हड्डी तोड़ मेहनत से तो जान बचेगी, यानी अब वो क्या कह रहा है, जो एवरीडे मुझे वो जूता पहनकर भाग दौड़ करता है। भाग दौड़ करना मतलब अपने जीवन के डेली के काम करना। ठीक है, तो वो जो उसका मालिक था, मालिक उसको जूते को पहनकर रोज अपने भाग दौड़ के काम करता था। हड्डी तोड़ मेहनत मतलब हड्डी मतलब होता है बोन्स। ठीक है, बोन टूटने वाली मेहनत मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। ठीक है, तो यहाँ पर हड्डी तोड़ मेहनत का मतलब हड्डी तोड़कर मेहनत करना नहीं है, हड्डी तोड़ मेहनत एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, हार्डवर्क करना। ठीक है, तो उसने कहा रोज रोज की भाग दौड़ और हड्डी तोड़ मेहनत से तो मेरी जान बचेगी, आई स्केप विद दैट हार्ड वर्क। ओके, मुझे इसी में संतोष है, मुझे इसी में सब्र है। संतोष का मतलब धैर्य होता है, इसका मतलब होता है सब्र रखना। ठीक है, पेशेंस रखना। ठीक है, अभी आज हमने पार्ट लाल जूता का 68 और 69 पेज पढ़ा है। ठीक है, पाठ के बीचों बीच में मैंने आपको कई सारे शब्दार्थ, मुहावरे, इंग्लिश में भी शब्द बताए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखें और पढ़ें। ठीक है, एक और बात, हिंदी सीखने का एक बहुत आसान तरीका है जब आप उसको रीड करते हो। ठीक है, तो मेक योर हैबिट्स ऑफ रीडिंग एवरी डे। 10 लाइन 15 लाइन आपको रीड करना ही करना है। रीडिंग करने से आपकी हिंदी व्याकरण भी अच्छी होगी, हिंदी भाषा भी अच्छी होगी और आप नए शब्दों की जानकारी भी ले सकेंगे। धन्यवाद। आज का पाठ आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, और इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे मैं लिंक के साथ अटैच करके भेजूंगी। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे भाग 2 के साथ में। ठीक है।